डेंगू एक तरह का वायरल फीवर है जो कि मच्छरों के काटने से फैलता है। एडीज़ नाम का मॉस्किटो, एक ख़ास किस्म का मॉस्किटो होता है एडीज़, उसके काटने से डेंगू का इन्फेक्शन होता है इंसानों में। ये वायरस, ये जो मॉस्किटो होता है, ये साफ़ पानी में ग्रो करता है, इसलिए घर के आसपास के जो साफ़ पानी हो, जहाँ पे साफ़ पानी इकट्ठा होने की उम्मीद है, जैसे कूलर हो गया, गमले हो गए, क्यारियाँ हो गई, चिड़ियों को पीने के लिए जो पानी रखा जाता है ऊपर, उन सब की समय समय पे सफाई करते रहना चाहिए और मॉस्किटो से काटने से बचना चाहिए। इस मॉस्किटो की ख़ास बात होती है कि ये दिन में काटता है और इसका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए ऐसे मच्छर जो दिन में काटते हों, या आपको इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है इसके साइज़ बड़ा होने की वजह से, तो ऐसे मच्छरों से ख़ास ख्याल रखें। फुल स्लीव का कपड़ा पहनना चाहिए, अपने बच्चों को भी पहनाइए। और ऐसा देखा गया है कि ये मॉस्किटो दिन में या सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा काटता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि मच्छरों के संपर्क में आप ना आएँ। और अगर इन सब के बावजूद आपको बुखार आता है तो, और हाथ पैरों में दर्द होती है या सर में दर्द होती है, आँखों के पीछे दर्द होती है, तो फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। पैरासीटामोल का यूज़ करना चाहिए। डेंगू के डायग्नोस करने के लिए कई टेस्ट अवेलेबल हैं, उन टेस्ट को हम करा सकते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता भी है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर डेंगू के केसेस जो हैं वो हम बाहर ही सही कर लेते हैं, उसमें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर पॉजिटिव आता भी है, NH1 एंटीजन अगर पॉजिटिव आता है, डेंगू से मुतल्लिक ये वायरस टेस्ट होता है, तो आदमी को या औरत को, जिसको भी, या बच्चों को, किसी को भी अगर पॉजिटिव आता है तो उसको आराम करना चाहिए, ORS का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इलेक्ट्रॉल्स, एंड पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पैरासीटामोल का यूज़ करना चाहिए। ये मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी है, ये हाथ मिलाने से या पास बैठने से नहीं फैलती है एक दूसरे से। मॉस्किटो से बचना चाहिए। एक से दूसरे में फैलने का मुख्य जो रीज़न होता है वो मॉस्किटो का काटना होता है। आसपास साफ़ सफाई ज़्यादा रहना चाहिए। मॉस्किटो ही कैरियर होता है, डेंगू इंसान से इंसान में नहीं जाता है। तो मॉस्किटो से बचेंगे, अगर आप मॉस्किटो के कटने से बचेंगे तो डेंगू होने की संभावना नहीं होगी। ये इस तरह का मौसम चल रहा है जहाँ पे मॉस्किटो ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो डेंगू होने की संभावना इस मौसम में बढ़ जाती है। तो किसी भी फीवर को आप नज़रअंदाज ना करें। पहले आप पैरासीटामोल खाएं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और नज़रअंदाज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पैरासीटामोल खाएं, और उसके साथ अगर आपको हेडेक जैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द, बॉडी एक लग रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह लें। और अगर पॉजिटिव आता है तो ऐसा नहीं है कि हर केसेस में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट चढ़ाना कोई बीमारी का इलाज नहीं है। प्लेटलेट्स कम होते हैं तो एक लेवल तक कम होने से कोई ख़तरे की बात नहीं होती है, लेकिन अगर शरीर में चकत्ते पड़ें या पेशाब लाल हो, लैट्रिन में खून आए या ऐसा लगे, तो फिर प्लेटलेट चढ़ाने की गुंजाइश होती है, जो कि आसानी से अवेलेबल है सब जगह पे। और बिल्कुल ही भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मोर्टलिटी रेट बहुत कम है, बहुत आराम से सही हो जाते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। हाँ, खासकर छोटे बच्चों का और गर्भवती स्त्रियों का, जो माँ बनने वाली औरतें हैं, उनको थोड़ा ख्याल रखें, ज़्यादा उनमें डेंजरस हो सकता है, अदरवाइज़ और लोगों में कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को जैसे कहा कि ये बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, सुबह शाम खेलते हैं, दोपहर दिन में खेलते रहते हैं, और ये मॉस्किटो भी दिन में फैलता है, इसलिए चांसेस, ऐसा नहीं किसी को भी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं कि अगर आपके घर में किसी को डेंगू हो गया तो आपको ख़तरा डबल हो गया, ऐसा नहीं है। जितना सोसाइटी को ख़तरा है उतना आपको ख़तरा है, एक्स्ट्रा कोई ख़तरा नहीं, चाहे आपके घर में कोई डेंगू का मरीज हो या ना हो। बस ख्याल इस बात का रखें कि बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं। ऐसी क्रीम अवेलेबल हैं जो कि बचाती हैं मच्छर काटने से, उसमें स्मेल रिपेलेंट स्मेल आती है, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। बच्चों को खूब पानी पीने की सलाह दें, और मतलब अगर फीवर जैसा कुछ लगे तो उनको पैरासीटामोल दें, और अगर नहीं उतर रहा तो डॉक्टर से सलाह लें।